अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत से व्लॉग्स आते हैं, उन वो व्लॉग्स में जो गुफ्तगू होती है वो आपके सामने है। मैं उस पर व्लॉग्स क्या करूं किसी के बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर्स और गंदगी और खुराफात और अंदर की बातें और ख़वातीन और ये वो फला दिस डैट वो सुनते ही रहते होंगे। बहरहाल वो उनका काम है, जो सस्ता है जिनको वो करें। बहरहाल हम आपको वो व्लॉग्स देना चाहते हैं जो पोटेंशियल व्लॉग हों, जो अंदर के हालात का हो, जो पाकिस्तान के मुआशी, सियासी, जोग्राफियाई, दहशतगर्दी और इंटरनेशनली सफारती जो भी अहम तरीन इशूज़ हैं उनको आपके सामने लेके आता हूँ। और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मौजू है वो एक सवाल मैं बार बार उठा रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इत्तेहादी हुकूमत है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन सियासी जमातें इस हुकूमत का हिस्सा हैं। और ये कोई छोटी मोटी कैबिनेट नहीं है, 70 से ऊपर की कैबिनेट बन चुकी है। इनमें वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने कई दफ़ा वज़ारत उज़्मा देखा, कई दफ़ा सदर देखा, कई दफ़ा सूबों को रन किया, आज तक रन कर रहे हैं, मरकज़ को भी रन कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी सियासी जमातें, जिसमें तीसरी बड़ी चौथी बड़ी सियासी जमातें वो हैं जो किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा थी। मतलब MQM है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है। ये बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 1970 से लेकर मुख्तलिफ मौके पर रन किया। अब 9 महीना इस इत्तेहादी हुकूमत का, एक हुकूमत नहीं है, यानी PMLN नहीं मौजूदा हालात से निमट रही है, पीपल्स पार्टी अकेले नहीं निमट रही है, JUI अकेले नहीं निमट रही है, ANP अकेले नहीं निमट रही है, MQM अकेले नहीं निमट रही है, बल्कि सब मिलकर मौजूदा हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और बज़ाहिर अपोजिशन में एक लिहाज से सही बात है। किसी शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि जी आप PTI को अपोजिशन क्यों कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए कि PTI तो 70% हुकूमत का हिस्सा है। मसलन पंजाब उसके पास है, KPK उसके पास है, आपके गिलगित बल्तिस्तान उसके पास है, आज़ाद कश्मीर उसके पास है, और रोना अपोजिशन का है। सवाल जो है वो हुकूमत से है। भाई आप हुकूमत है, आप जवाब दें, आपने इन जगहों पर आवाम के मसाइल के हल के लिए क्या किया है। बड़े अच्छा सवाल है। चले मरकज़ में तो एक हुकूमत है, उससे हम सवाल कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि सबसे ज़्यादा हुकूमत से सवाल किया जाए। तो 75% पाकिस्तान के इलाके में तो आपकी हुकूमत है। तो आप बताएं पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो दहशतगर्दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो इंतज़ामी मामलात है, गवर्नेंस के मामलात है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सवाल बनता है, PTI से बनता है। इमरान खान मरकज़ी हुकूमत पे सारे फायर खोल रहे हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के बहुत कम अरकान को मैंने देखा है जिन्होंने ये सवाल उठाया है कि आप हम पर तो फायर खोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान की 75% हुकूमत है, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल 18वीं तरमीम के बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सूबों के साथ बड़े ताल्लुक़, सूबों के पास बड़े इख्तियारात चले गए हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप जिन सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे रोटी कितने की मिल रही है, वहाँ आटा कितने का मिल रहा है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के क्या हालात हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी के क्या हालात हैं, वहाँ पर मुआशी क्या हालात हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी का क्या हालात हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क का क्या हालात है। ये सारे सवालात कौन किससे किया जाए। ये जाहिर है इमरान खान इसका जवाब देंगे, क्योंकि इमरान खान इन हुकूमतों में बैठे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जी मरकज़ी जो हुकूमत है, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा है, वो एक्सप्लेनेशन पे लगे हुए हैं कि जी आपने इंतशार कर दिया है, आपने हालात ख़राब कर दिया। बिल्कुल ये आपका कहना सही है, लेकिन आप भी तो सवाल पूछें PTI से। कल मेरे प्रोग्राम में एक मेहमान थे, उन्होंने कहा कि आप अपोजिशन किस तरह PTI को कहते हैं, वो तो 70% हुकूमत का हिस्सा है। मैंने एग्री किया, मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तमाम सवालात जो हैं PTI से पूछना चाहिए। मैंने कहा आप पूछें, आप डिफेंस में जाते हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये है कि 75% पाकिस्तान के इलाक़ों और उनके हालात और वहाँ के अवाम और वहाँ के सब चीज़ों का जवाब की ज़िम्मेदारी आज भी PTI की है, आज भी।
दूसरी तरफ आइए आप, और वो ये है कि जी ठीक है, मरकज़ में जो हुकूमत है 9 महीना हो गया, आपसे रिलेटेड बहुत से ऐसे मसले हैं जो सूबों के पास नहीं है, उन मसलों का हल तो आप ही के पास है ना, मरकज़ के पास है। तो 9 जमातें मिलकर अगर आज मरकज़ के आज अगर मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या तवक्कुआत की जाए। और हम 3 साल 7 महीना पीटीआई की नाअहल तरीन हुकूमत देख चुके हैं। तो एक तरफ पीटीआई की नाअहल तरीन हुकूमत 3 साल 7 माह हमने मरकज़ में देखी, आज 75 यानी 10 साल केपीके को हम देख रहे हैं, उससे ज़्यादा अरसा हो गया है। पंजाब आपके पास काफ़ी अरसे से है, बुज़दार के बाद अब परवेज़ इलाही हैं, आज़ाद कश्मीर आपके पास है, गिलगित बल्तिस्तान आपके पास है। आज भी आप पाकिस्तान की आवाम को क्या दे रहे हैं, ये सवाल अगर आपसे किया जाए तो आप भागते हैं, और भाग कर किसके पीछे छुपते हैं? मरकज़ की हुकूमत के पीछे। क्या आप जवाब दें। लेकिन ये सवाल तो यकीनन इन तमाम सियासी जमातों के वर्करों का है या मीडिया में बैठे हुए लोगों का है कि वो ये सवाल करें कि 75% इलाके में तो आपकी हुकूमत है, तो आप छुप क्यों रहे हैं। लेकिन इन सवाल के साथ ये सवाल भी बनता है कि जी 9 सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान को इन मसाइल से क्यों नहीं निकाल पा रहा है। और एक शख्स अगर वाकई इंतशार पैदा कर रहा है, जो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, तो उसके इंतशार को काबू में क्यों नहीं किया जा रहा है। और उसके इंतशार को काबू में करने का तरीक़ेकार ये है कि आप उसका एहतसाब करें मेरिट पे। कल ये सवाल हमने उठाया, उनका जवाब नहीं दे पाए। हम ये सवाल करते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी मुआशी बदहाली इसलिए है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम इसलिए है कि इंतशार की सियासत की जा रही है। इंतशार की सियासत कौन कर रहा है? इमरान कर रहा है। तो सवाल यह है कि अगर इंतशार की सियासत से इमरान को रोका जाए तो सियासी अदम इस्तेहकाम रुकेगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर रुकेगा तो इसका मतलब है कि मौशी बदहाली या मौशी हालात जो ख़राब हो रहे हैं वो दुरुस्त होंगे। आप ही का कहना है। तो फिर सवाल यह है मेन सोर्स क्या है, मतलब इंतशार कहाँ से हो रहा है। और इंतशार को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ाकार तो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में, इदारों में, हुकूमत के पास है। मसलन जो अब उनसे पूछो हुकूमत से कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतसाब क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, उनकी नाअहलियत के कई तलवार लटक रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए बहुत सारे केसेस बन चुके हैं। लेकिन आप उस पर ये जवाब देकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान की तरह नहीं है कि हम वैसे ही किसी के साथ दुश्मनी करें या हम इंतकाम की सियासत करें। भाई आपको कौन कह रहा है, मैं हाथ जोड़ से कह रहा हूँ, आपको कौन कह रहा है कि आप इंतकाम की सियासत करें? मत करें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इमरान खान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मौला जट जनाब क्या कहते हैं फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ आपका फ़ैसला दिया, जिसमें ये कहा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, तो हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल हुकूमत का काम है, काबीना की अप्रूवल के बाद आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जो गैर कानूनी इन्होंने काम किया था? लिया? नहीं लिया। कौन लेगा? आप लेंगे। इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ, और ये ख़िलाफ़ एक्शन होता तो आप ये एक्शन के लिए ये लोग कहाँ भागते हैं? अदालत में, और अदालत में ही का फ़ैसला है कि इन लोगों ने गैर आइनी इक़दाम किया है। लेकिन हुकूमत यहाँ पे सोती रही, हालांकि हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई हुई। अब आइए, फ़ॉरेन फंडिंग केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 7-8 साल बाद, इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने हिम्मत किया और 76 या 80 सफ़े का एक फ़ैसला सादिर किया, जिसमें 2 बात बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दी। एक तो ये फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है, और दूसरा ये है कि जी इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, उनके हलफनामे सारे झूठे हैं। अब इसके बाद गेंद किसके पास थी? इसके बाद गेंद हुकूमत के पास थी कि हुकूमत जिसने डिक्लेरेशन के लिए अप्रूवल भी ली काबीना से, और उसके बाद FIA को केस दे दिया, और आज तक FIA छानबीन कर रही है। मेरी इत्तला ये है कि FIA ने सारी छानबीन करके सारे मामलात निकाल कर हुकूमत के सामने रख दिए हैं, और हुकूमत को अब एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्यों डिले कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में? हालांकि सारे सबूत फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से आ चुके हैं, और इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वही काफ़ी था इस पार्टी को फॉरेन फंडी पार्टी डिक्लेयर करने का और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का। लेकिन हुकूमत कहाँ है?
क्या कर रही है हुकूमत? तो हम अगर इसको बुज़दिल ना कहें इस हुकूमत को, और इस हुकूमत को ये कहें कि ये सही मायनों में उन मसाइल को हल ही नहीं करना चाहती है, बल्कि सिर्फ इक़्तिदार की सियासत लेकर सामने लाकर ये कलमा हक सुनाना चाहती हैं कि जी हमें रियासत बचाना है। सियासत तो रियासत को बचाते हुए आप सियासत नहीं करना चाहते हैं, मत करें, लेकिन कानून और आइन के लिहाज से जो एहतसाब बनता है वो तो करें, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, आप अपनी हुकूमत को बचा के निकालना चाहते हैं। आप 70 की काबीना आवाम के ऊपर बोझ डालकर ये कहते हैं कि हम रियासत को बचाने आए हैं, या आप इंजॉय कर रहे हैं। तो जो बात गलत है वो आप सुनेंगे, हम कहेंगे। तो इमरान खान साहब को तायात नाअहली के लिए कितनी देर लगती है? आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने ये इस्टेब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ही वो जगह है। हनीफ अब्बासी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, तो उसके बाद ये केस लाइएगा। क्यों नहीं हनीफ अब्बासी केस लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि जनाब अब तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि फेडरल हुकूमत उनको जाने नहीं दे रही। अंदर की बात ये है, उनसे पूछे तो बता देंगे। फेडरल हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इमरान खान इन्होंने अलग झूठा दिया है, क्यों नहीं लेके वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है? जबकि नवाज शरीफ ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर फेडरल हुकूमत ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इस केस को लेके जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहां इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, ये सादिक और अमीन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है ये डिक्लेयर देने के लिए कि ये सादिक और अमीन नहीं है, चुनांचे इनको भी तायात नाअहल किया जाए। तो अगर इमरान खान तायात नाअहल होते हैं तो उनकी सियासत तो ख़त्म, वो सियासी मौत तो मर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो इंतशार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को जिस वक्त ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान के इक़्तिदार में हम नहीं आ सकते हैं और तायात नाअहली उनको इक़्तिदार से बहुत दूर कर देगी, तो उनका सारा गेम ख़त्म। वो तो PTI को एक तरफ फेंक के कहीं और निकल जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो 9 सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो इतने बुज़दिल क्यों हैं? वो मत करें उनसे इंतकामी कार्रवाई, लेकिन सियासी काम तो करें। आप इंतज़ार में बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, और इलेक्शन कमीशन के पास जो तायात नाअहली है, इलेक्शन कमीशन ने जो एडिशनल सेशन जज को दिया, एडिशनल सेशन जज ने जो इस पे एक्शन ले लिया, वो कार्रवाई करे और वो इमरान खान को तायात नाअहल करे, और आप चुपचाप से बैठ कर दूर जो है वो नज़ारा देखते रहें और आप कहें कि देखिए हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। भैया आपकी कार्रवाई का अगर राइट बनता है, आपका इख्तियार है, अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है, आपकी हुकूमत है, और इमरान खान साहब ने जुर्म किया है और उनके जुर्म आपके पास पकड़ा गया है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप इदारों के कंधा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान इंतशार पैदा कर रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, एक तरफ आप इमरान को तमाम खुराफात का जिम्मेदार कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं कि हमें ना कहा जाए कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ किया। भैया आप हुकूमत, जिस हुकूमत का काम है ये कि ये अमल करे, अगर वो नहीं करना चाहती तो छोड़ दे, किसी और हुकूमत को आने दे, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी। लेकिन आप कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन का, आप अदालतों का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालांकि आपके पास FIA ने सारा कुछ करके दे दिया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद है, लेकिन आप इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बजाय खामोश बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया, आप खामोश बैठे हैं। चुनांचे मौजूदा हुकूमत को और बुज़दिल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मौजूदा हुकूमत को जो है वो डरपोक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप इमरान खान की सज़ा को अदालत की तरफ देख रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, आप सेशन कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, जो कि बन रही है, जो कि मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की तायात नाअहली पक्की है, इमरान खान की सज़ा पक्की है। लेकिन ये काम पहले भी हो सकता है, वहाँ से तो होगा ही होगा, लेकिन हुकूमत के पास इतने मवाद मौजूद हैं कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तायात नाअहली भी करवा सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी ले सकता है, क्योंकि उनके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से उनके पास जमा हो चुके हैं। लेकिन वो सिर्फ इस लफ्ज़ से भागना चाहते हैं कि हुकूमत
ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि ये अदालती फैसला है। आप अदालत में ले जाएं इनकी नाअहली के लिए, सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो इन्होंने गैर आईनी एक्शन किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। आप पार्टी फंडेड पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, वहां से फैसले लें। डर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि आप समझते हैं कि आपकी ये बीमार हुकूमत, बज़ाहिर तो मुझे ये लग रही है बीमार हुकूमत, क्योंकि ये तवाना हुकूमत होती तो 9 जमातों ने अब तक पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल कर आवाम को रिलीफ दे दिया होता। चंद मिनिस्टर लगे हुए हैं, बाकी अयाशी कर रहे हैं, और ये इनके लिए आज नहीं कल इनके लिए बहुत ख़तरनाक हालात होंगे जब जनरल इलेक्शन में ये जाएंगे और कुछ नहीं दे सके आवाम को। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।